हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर मंगनहार एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। आज मैं जो व्लॉग आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत दूर से मैं ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये व्लॉग जो है मुबनी है आपका ठुल शहर, जो जैकबाद में आ जाता है और बलूचिस्तान का आधा एरिया बलूचिस्तान का हो जाता है। तो यहाँ पे एक शख्सियत है दाऊद खान खोसो, जिन्होंने एक बड़ा यूनिक सा शौक पाल रखा हुआ है। तो मैं जब पहुंचा यहाँ पे सिंध से ट्रेवल करके, तो मुझे दोस्तों ने बताया, तो मैं पहली फुर्सत में आज व्लॉग के लिए निकला। चले मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, खैरियत से सब लोग बैठ गए गाड़ी में। जाम साहब चलें, आप बैठे तो मैं भी बैठता हूँ, फिर हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और आपको वहाँ का प्यारा व्यू दिखाते हैं। हाँ जी, तो अभी हम निकल चुके हैं। उधर दाऊद खान खोसो का एक क्रोकोडाइल फार्म है और उनका फिश फार्म भी है वहाँ पे। तो ये प्यारा सा व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक नहर भी है लगे। तो ये अगर ऋषि साहब बैठे हुए हैं सरसों में, यहाँ पे ऑफिसर है फुल और जैकबाद में। तो अब मेरे साथ अभी डॉक्टर अलावा लाशारी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मजे में। तो सर बड़ी मेहरबानी, आप आए, हमें खिदमत का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हाँ। सुनवाते हैं आपको। अच्छा, ये जो यूनिक शौक है दाऊद खान जो खोसो साहब है, उनका ये फार्म है ना, वैसे क्रोकोडाइल फार्म। दाऊद खान के शौक को यूनिक कहना तो अचंभे की बात है, क्योंकि खुद वो यूनिक है। माशाल्लाह। उनके जितने भी काम है, प्रोजेक्ट है, रेवोल्यूशनरी जितने भी वो प्रोजेक्ट लाते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं। मतलब इतने आइडियाज उसको कहाँ से आते हैं, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, बहुत काबिल शख्सियत है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको इज्जत दे, अपने कबीले के सरबराह है। वाह वाह। और और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोशल पर्सन है। क्या ही कहना। और उनके दरवाजे अपने दोस्तों के अलावा मुखातिरीन अगर उसको समझते उनके लिए भी खुले थे। हम वक्त अब जाते हैं, अगर आप उनसे कोई भी काम वगैरह के लिए जाते हैं तो वो हमेशा आपको लबैक कहेंगे, इनकार उनकी बात से नहीं सुना जाता। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यूनिक इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे सिंध के अंदर मैंने बारी खान पिता भी जो मिनिस्टर हैं फिशरीज के, तो उनके फार्म को मैंने विजिट किया। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल बड़ी खतरनाक एक चीज है, उनको पालना, उनकी संभाल करना हमारे सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के यहाँ पे जैकबाद में, तो एक अलग ही चीज है ना। तो उसके हवाले से मैं इसको एक सिंबल ले रहा था, यूनिक। तो आपका क्या कहना होगा? ये शौक वैसे आम शौक नहीं है ना वैसे? सर असल में 94 से लेके यहाँ जब भी डेरा बुट्टी में फ्लड आता है या बलूचिस्तान का जो भी रेन जो रिवरिंग फ्लड आता है, उसमें यहाँ तबाही होती है। ये जो बेल्ट है, डिजर्ट कैनाल से लेके शाही कैनाल से लेके मतलब ठुल का अपर का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया पर हमेशा यहाँ तबाही आती है। दाऊद खान को मैंने ये क्रिएटिव माइंड इस वजह से कहा कि वो आइडियाज डेवलप करता है, फिर उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो जो अपने प्रोजेक्ट बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2006 में उन्होंने बंगोर फिश फार्म की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ कम अज कम कि 50 करोड़, अच्छा 50 करोड़ का बिजनेस में ऊपर से होता है, जो इनकम जनरेट होती है फिशरीज फार्म की सूरत में। सब का सेहरा, इन सब का क्रेडिट दाऊद खान को जाता है। और जो है पानी प्रोवाइड करवाना, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, क्राइसिस जाते हैं पानी के लिए जो है वो जब पानी वगैरह का क्राइसिस होता है तो यहाँ इस चीज का भी दाऊद खान ख्याल रखते हैं कि बराबर जो है पानी की जो है रसाई तालाब तक वो मौजूद रहे, पानी वाफर मिकदार में मौजूद रहे, मछलियों का नुकसान न हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी देखा देखी अब तो उनका बंगोर फिश फार्म माशाअल्लाह हजारों एकड़ों में चला गया है। अच्छा, कोई मैं समझता हूँ 10-20 हजार एकड़ पे जो है वो फार्मिंग है। इलाकाई लोकल जिम्मेदार वो भी इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिशरीज की मार्केट में अच्छा खासा हिस्सा बलूचिस्तान बॉर्डर एरिया का में ऊपर माजीपुर का जो है वो आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो जाम साहब आप क्या कहेंगे? आप भी शायद मेरे साथ पहली दफा ही आ रहे हैं ना उनको देखने। तो सर सही, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है टूर इस तरह से सही की तरफ से। ये आप लोग मेहरबानी है आपकी तरफ से, हम लोग दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। सही। और डॉक्टर साहब से या लॉरेंस साहब से भी बहुत सारी मालूमात मिली जो शायद मेरे जहन में नहीं थी। सही। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है।
और आपने सुना भी कि आपने विजिट करवाया, हमें बहुत खुशी हुई है सर। असल में इसके लिए मैं कहूंगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब भी वहाँ बैठे हुए और आप भी जान साहब, आप तो झटपट से वहाँ से बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो क्या ही कहना। मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना हुआ। जैसे आपको पता है, मैं अलग अलग पाकिस्तान की सूबों में सिटीज में जाता रहता हूँ, यूनिक चीजों को कैप्चर करके दिखाने आप लोगों को। तो बाकी मेरे साथ है मेरे ही कास्ट के बड़े मोज़ेज़, मेरे अपने बड़े हैं रशीद साहब, जो कि यहाँ पे सरसों में बड़े एक ओहदे पे बड़े फर्ज को किरदार को अदा कर रहे हो। तो उनके नीचे बड़ा स्टाफ काम करता है, रोज उनका अकाउंटेबिलिटी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है उनको। तो आगे बेटे हम आगे चल के उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाता चलता हूँ मैं। तो अभी मेरे साथ है मेरे एक मोज़ेज़ कास्ट के मोज़ेज़ शख्सियत, जिन्होंने मुझे स्पेशली टाइम दिया। जे कम बाद में मुझे बड़ी मेहमान नवाजी भी की इन्होंने, और आज का स्टे भी हमारा रशीद साहब के पास ही होगा। तो हमारे बहुत टाइम से गुफ्तगू दी रफ्ता रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजी शेड्यूल आपका रशीद साहब और मेरा नहीं मिल सके। बिल्कुल। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ मेरा डे स्पेंड होगा और हम जहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा उसके हवाले से अपने ख्याल पेश करें। सर बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास आए और आपने बताया कि मैं आया हूँ। जी मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। तो आप जिस इलाके में भी हमारे में आए, जेकाबाद जिला है, जी तालका जो हमारा खुल है, और ये यूसी जो है बश में हम जा रहे हैं। सही। इसमें भी हमारे सड़कों के घरों का काफी काम हो रहा है। तो आप जिस जगह चल रहे हैं इंशाल्लाह वो आपको हम विजिट कराएंगे। सही। और आप देखें, फिर जो आपके अपने ख्यालात हो वहाँ फिर आप वहाँ देखना, वो सही क्या मेंशन करना। क्या ही कहना जज़ाकिर। एक दफा फिर रशीद साहब तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने अपनी जॉब की मसरूफियात को एक साइड पे रख के मेरे लिए इतना दूर ट्रेवल करके हमें रिसीव किया वहाँ से, और अभी आप हमें इस हॉस्पिटलाइजेशन दिए जा रहे हैं आगे जहाँ पे हम जा रहे हैं, और आपकी वजह से ही इतना पॉसिबिलिटी हम इजीली जा रहे हैं वहाँ पे ना। नहीं सर, थैंक यू। ये हमारी ड्यूटी जॉब में भी शामिल है कि हम जो लोगों की खिदमत करते हैं, सबसे वाले घरों का, दूसरा काम मोबिलाइजेशन में, तो ये भी समझो अवामी काम है, पब्लिक का काम है। इसमें मैं समझो फील्ड भी अपनी कर रहा हूँ। सही। मेरे इंजीनियर्स जो यहाँ हैं वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं घरों की, उनसे भी मैं यहाँ मिलूंगा, घर देखूंगा। सही। और आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, हम दो ही काम कर रहे हैं एक टाइम। क्या ही कहना है, एग्जैक्टली, बिल्कुल एक के साथ दूसरा फ्री। हाँ बिल्कुल। वही काम। चले अभी आगे चलते हैं। हमारे बाकी ड्राइवर साहब है, वो बैठे हैं, उनसे और भी बात मिलेगी वहाँ आगे। ठीक है सर, चले ठीक है, जय। थैंक यू, मेहरबानी। वाह क्या ही कहना। अभी पहुंचे हैं तो यहाँ पे मैंने बतख देखी है, यानी ये एक अलग ही सिनारा नजर आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह, मेरे बेटे की बेटी है, क्या ही कहना। हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रहा है वो। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं। ये बात ये देखिए, मैं भी अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ लाइव क्रोकोडाइल। आए बता रहा है, ये देख रहे क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला हुआ है, शायद गर्मी लगी इसको यहाँ पर। खुला तो जरूर करो ना बस इधर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ साहब इधर से रिकॉर्ड हो रही है। ओके, सम्मत पाने वाले शुक्र। ये क्रोकोडाइल का बच्चा इधर। ये जा रहा, अभी देखे क्रोकोडाइल गया गया, ये गया। अच्छा उतर गया पानी। चले आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा ये भी इधर है एक। मामा मालिक चले बागुन के दिसूंगा, बागुन की बात में हो। सही बात है, हम क्रोकोडाइल के मुंह में अभी थोड़े हालात में बागुन की बात में भाई कैसी फिर आड़े होता है यार। ये भी इधर बैठा हुआ है यार क्रोकोडाइल। नहीं बिल्कुल, ये हमारे डॉक्टर साहब खड़े हो, रशीद साहब भी आज मगरमच्छों के मुंह में आ गए, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकल। जाली लगी था बचे। तो ये इनका वैसे इधर खाना भी रखा हुआ है, ये मछलियाँ डालते हैं, इनका अपने फिशरीज फार्म भी है। ये जिनके फार्म पे हमारे दाऊद खान के फार्म पे, ये इनके फार्म की जो ना वहाँ से मछलियाँ निकाल के इनको खिलाते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए जानवर भी जो मरे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मगरमच्छ हैं और इनके लिए खुराक भी रख दी गई है, किसी जानवर को फेंक दिया गया दबा करके।
ताकि ये अपने लिए अच्छी खुराक वगैरह हासिल करके सर्वाइव कर सकें। देखिए चल रहे हैं वाह, और अपने उस हिसाब से फिर सो गया ये। खुदा की कुदरत देखें, ये भी स्पीशीज है। और भाई साहब, मेरे लिए तो बड़ा एक शॉकिंग वाला एक नजरिया था कि यहाँ पे हमारी सिंध में, और यहाँ से आपका अल्लाह भला करे कि बलूचिस्तान के अंदर फार्मिंग हो रही है, वो भी क्रोकोडाइल की। कमाल ही, मैं तो पहली दफा अपनी लाइव आंखों से देख रहा हूँ यहाँ पे क्रोकोडाइल। अच्छा, इनको पालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको संभालना, इनकी फार्मिंग कराना, और जो बंदा इनको संभाल रहा है, यहाँ पे रखा है, वो दाऊद खान का नाम है। तो अभी बड़ा एक क्रोकोडाइल अंदर से आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको भी कैप्चर करने की, लेकिन वो अभी हमें देख के थोड़ा सा छुपने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। वो गया, ये है, ये बैठा बैठा, ये बैठा है। आधा पानी के अंदर है, आधा बाहर है, ये जमीन पे। और ये पता नहीं कितने घंटों, पता नहीं कितने दिनों, महीनों तक ऐसे भूखे रह सकते हैं बाहर। मैं तो अक्सर इनको देखता रहता था वीडियोस में और टीवी चैनल्स पे, मूवीज में हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आज लाइव आंखों से मैं देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी इनकी मेल्टिंग हो रही है डक्स की। हाँ, तो खुदा की तरह ये अलग ही एक चीज है इनका सिनारा पूरा। यहाँ पे और वो चीजें भी यहाँ पे, उनका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी आपको दिखाता चलता हूँ। इन्होंने, दाऊद खान साहब ने भी यहाँ पे बड़ी प्यारी चीजें पाली हुई है, बतख वगैरह भी। क्रोकोडाइल का शौक तो उनका यूनिक शौक है। अब ये अलग ही सीनारा के एक फीमेल के ऊपर 4-4 मेल लड़ रहे हो, फिर जो ताकतवर हो, इन्होंने भी इंसान वाली फितरत उठा ली है वैसे। हाँ, नेचुरली चीज इनके अंदर। अब एक उतरता है, दूसरा चढ़ता है। क्या है ना, चले। एक और बतख है, वाइट वाली, कमाल है। यानी कि कुछ यूनिक चीजें दाऊद खान साहब ने यहाँ पे पाली हुई हैं। और भी चीजें इनके फार्म पे वो देखते चलते हैं। सर क्या ही कहना, ये लाइव जिंदा फिश। वैसे तो आपने देखी होंगी मरी हुई, लेकिन ये जिंदा इन्होंने, ये वाले हैचरी है। हाँ, जो वो चिप्स लिए जा रहे हैं। सही। यानी इनकी जिंदा फार्मिंग भी यहीं पे ये कर रहे हैं, छोटे से तालाब बना के। यहीं पे होती है। क्या ही कहना। बच्चा गए थे इनका बच्चा बाहर किरानी का इनमें आए ना है छाए ये पानी को बाहर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, जिंदा फिश बीज पैदा करके बनाया गया। कभी वापस करीब में प्लीज आप लोग हैं नहीं की। वाह भाई वाह। यहाँ पे बंदर है जो इसके कंट्रोल में आता, बाकी यहाँ पे ये बड़ा तेज वाला मगरमच्छ है। नो 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 है मॉगी कावड़ी जनावर आहे तव्हां जे ॾिसो था पिया बोला बोला ये हमारे यहाँ का चकोर है, जो बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। ये जब चांदनी होती है तो उनको छुपा देते हैं, चांदनी रात में जब रोशनी होती है तो उनको छुपा देते हैं, क्योंकि ये चांद के ऊपर बड़ा फिदा होता है, उड़ता है वहां पे पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाता, फिर अपने आप को वहीं से फेंक देता है। खान साहब ने क्या ही कहना। वाह भैया, हमारे यहाँ पे जो सिंधी मुर्गे और मुर्गियाँ होती हैं वो भी उन्होंने पाले हैं फार्म, अपने फार्म पे। हमारे साथ बैठे हुए दाऊद खान साहब के भाई हैं, और साथ में डॉक्टर साहब और मेरे मौजूद बड़े हैं रशीद साहब। तो आज का वीडियो का इख्तिताम करने जाऊँगा मैं आज की यहाँ पे क्रोकोडाइल फार्मिंग और फिश फार्मिंग जो हुई है। तो अल्लाह खैर करे, जिंदगी आपकी जगह खैर में रहे। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये आपका जो दोस्ती होते हैं आपके बड़े इनके साथ लगाव वाले ताल्लुकात हैं दाऊद खान साहब के साथ, उनके हवाले से ये जो उनका विचार और एक जहन है यूनिक, मैं जिसको पहले कह चुका हूँ, अनोखा एक शौक, बड़ा मुश्किल शौक, जो बैरून मुल्क से अंडे मंगवा के इनकी फार्मिंग कर रही है अपने पर्सनल हाउस पे। थोड़ा सा और भी अगर दे दें आखिर में तो इतना हम चाहता हूँ। सर असल में हमारा ये इलाका
बंजर और कलाठी स्कीम का जमीनों का है। यहाँ इनोवेटिव आइडियाज का जो सेहरा जाता है वो सरदार दाऊद खान के सर जाता है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फिश फार्मिंग का आगाज किया। पहले काफी लोगों को इतराज होता था उनके तरीके फिश फार्मिंग पर, हैचरी पर। आपने जैसे देखा वो हैचरी है, अपना एक हैचरी का निजाम है। सबसे पहले यहाँ फजल के बड़े भाई ये सवाल करते इस चीज को। यहाँ इनका अपना छोटा सा एक पॉन्ड है बने हुए फिशरीज के हेज के हवाले से, बीज के हवाले से। यहाँ से वो सप्लाई करते हैं। फिशरीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना मकाम बनाया। और इसके बाद उनको शौक चढ़ा कि भी क्यों ना एक ऐसी फार्मिंग की जाए जो पाकिस्तान में मोस्ट मतलब कि क्या कहते हैं यूनिक भी है और इसमें प्रॉफिट का मार्जिन जो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर सर ने यहाँ पे क्रोकोडाइल फार्मिंग का आगाज़ किया। ये इनोवेटिव आइडिया सरदार दाऊद खान का है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, अब कामयाब मगरमच्छ है। और इसके अलावा एक मतलब कि एक सेहतमंद जो सहूलत है, सेहत अफजा सहूलत है। लोग आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, जैसे आपने देखा यहाँ रिहाइश का मसला है, हर संडे को यहाँ मौजूद होते हैं। उनका एक पिकनिक पॉइंट है हम लोगों की। और अगर कोई इसे मतलब कि फार्मिंग के लिहाज से तकलीफ करे सरदार दाऊद खान की तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उन्होंने अपने लिए एक अच्छा मकाम पैदा किया है माशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा मकाम है, एक खिदमत गुजार, एक सिंसियर जो है पर्सन है। और दोस्तों के लिए तो खास कर वो एक अच्छी सोच और इलाके लिहाज से भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 140 या 200 एकड़ के फार्म थे, आज वहाँ 10 से 20 हज़ार फार्म है माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ तकरीबन यहाँ पे जब सालाना बिजनेस होता है, ऐसे नहीं कि IPR वाले इनके पीछे पड़ जाए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है लमसम वो 50 करोड़ तक का जो है बिजनेस हो जाता है। 10,000 हेक्टेयर की जो फार्म है यहाँ पे। अब ये इन लोगों को जो है ना एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना मिल चुकी है। और मेरा ख्याल है सरदार साहब खुद भी आ चुके हैं और ज्यादा हो सकता है मेरे लिए बड़े एजाज की बात की आज पहली मुलाकात में यहाँ पे आना हुआ। पहली विजिट में सरदार साहब भी खुद आए हुए, दाऊद खान साहब। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका थोड़ा सा ओवरव्यू जो उनका ये माइंड पीछे एक माइंड सेट था क्रोकोडाइल के पीछे, उनका ओवरव्यू जरूर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा आज की वीडियो में। चलिए आ रहे फिर हम सुनते और लेते हैं। और तस्वीर में बड़े एजाज का और कीमती लम्हा सरदार दाऊद खान साहब मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं जो ओवरव्यू लेता हूँ सरदार साहब, पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपसे और आपका कीमती टाइम मुझे मिला है ओवरव्यू के लिए कि ये जो आपका यूनिक शौक क्रोकोडाइल फार्मिंग का और फिशरीज का वो तो बड़ा अच्छा एक आपका निजाम जा रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल के हवाले से आपका ये कैसे माइंडसेट बना कि आप ये शौक करें और अपने यहाँ बैठक के फर्स्ट में थोड़ा सा देखने वालों को बताएं। असल में मतलब बड़ी मेहरबानी आपने यहाँ लोग IMF की बात करते हैं, हमको तो मिर्ची लगती है। मिर्ची आपको पता है कहाँ बड़ी अलग अलग जगह पे लग जाती है। हमारे मुल्क में क्या चीज अल्लाह ताला ने हमको हर मौसम दिए है, हर चीज, फिर भी हमारा मुल्क कर्जदार है। पाकिस्तान का नाम है लिखो देखो तो यहाँ मैंने थाईलैंड के बेर लाए जो हमारे मैंने मच्छी लाई है। अभी मैं आपको बताई भाई को अभी मैं गासियत लाई है, पाकू लाई है, कैटफिश लाई है अमेरिका की, थाईलैंड की, वो कड़वे पानी पे बेचते हैं। आजकल तलापिया है जो मीडियम फिश कड़वे पानी पे बेचता है, दिन ब दिन पानी की प्राइस है। तो हमारे यहाँ जमीनों को वैल्यू नहीं था, यहाँ लोगों को पता ही नहीं था। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिशरीज का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो नंबर पाकिस्तान का। फिर वहाँ जहाँ जहाँ जाता था फिर यहाँ वहाँ से भाई हालांकि मुझे परवाह नहीं है, मैं कराची में बैठा रहूँ भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कि मैं अपने यहाँ के आवाम के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। हमने बच्चे पाली अभी तक यहाँ जो लोग हैं बातें करते हैं, अमली काम नहीं करते। अमली काम बड़ा मुश्किल है, सही बात है। अमली काम है। तो हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि लकीर के पकड़े, मुझे फायदा हुआ अवेश भाई करेगा, लाला करेगा, पहले पहले तनकीद करेंगे आपके पाँव फेंकेंगे। इसकी बात है फिर हमको गोरों ने बताया अभी आपको पता है का गोश्त बड़ा महंगा है, इसका
बूट जो है 3 से 4 लाख का है। इसका जो बक्स है इसका जो बिस्किट है इसका बक्स पता नहीं कितनों का है। जो बाहर मुल्क में जाते हैं उनको जो है का बूट 20 रुपया पाकिस्तानी में बच्चों के चलिए बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपकी मेहरबानी। आज सरदार दाऊद खान साहब बड़ी एक आला किस्म की शख्सियत जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और यूनिक शौक रहा। पहली दफ़ा मैंने लाइव अपनी आंखों से क्रोकोडाइल को देखा अपने। तो आज का मैं व्लॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रहा। तो आज का व्लॉग सरदार की कहानी के साथ, उनकी शौक के साथ इख्तिताम चाहूँगा की कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान, दुआ में आज शाम बखेर।